सत्संग में चर्चा की थी अपने जो मालिक की सत्संग से लहर उनको गुरु अगर फर्क कहा जाए तो एक बड़ा विशाल और एक उसी की आगे, लेकिन क्या विशाल और एक धार यानी उसकी एक लहर का मार्गा उसमें फर्क होता है? नहीं हो सकता सिवाय आकार। यानी जो गुण हमारे भंडार में समुद्र में वही गुण उस लहर में यानी हमारे गुरु में मौजूद है। इस बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? इसलिए कहीं पर भी हमें उनमें यानी अपने गुरु में और उस निराकार मालिक रायस में किसी तरह का फर्क इस सोच के साथ कि वो एक साधारण इंसानी स्थिति नहीं करना चाहिए। ऐसे भी अगर सोचो हम लोग जो जीव अंश जिनके लिए वो भंडार या वो समुद्र अदृश्य, हम उसके न तो गुण को जानते हैं, न रूप को जानते हैं, न आकार को जानते हैं। हमारा वास्ता तो उस लहर से ही पड़ता है। हमने तो उनको देखा है, उनके गुणों को परखा है, बस उन्हीं की सानिध्यता में जो कुछ भी हासिल किया है वहीं से किया। उन्हीं के वसीले से उस भंडार के गुण को हमने समझा है, सुना है। हाँ, एक ख्वाहिश है कि उनके आधार से अगर बढ़ेंगे उसको लग भी पाएंगे। और इसी प्रतीक के साथ हम उस स्वरूप के साथ अपने आप को कि उसी स्वरूप को अंतर में ध्याते हैं, कल्पना में लेकर के कि मालिक का दर्शन मिलेगा, सन्मुखता लेने का प्रयत्न। उनकी एक एक बात को हम सत्य वचन मान करके उसके ऊपर मुख को कायम होने का प्रयत्न। फिर कभी अपन ख्याल करते हैं, जैसा महाराज ने वर्षी पोथी वगैरह में दिया है कि जैसे आज हमारा यानी जीव का यानी सुर्त यानी आत्मा हमारा और उस निराकार मालिक राय सुनी जाए अंश और अंशी का नाता बयान किया। इसको और मालिक ने जैसे खुलासा करके जैसे दिया, एक मान लो समुद्र है, दूसरी लहर और हम जीव अंश वो मुंह हमारा और उस मालिक का रूप और गुण भिन्न हो सकता है। वही तादाद का फर्क हुआ कि समुद्र समुद्र ही होता है, लहर लहर ही होती है, बूंद बूंद। लेकिन जहां बात गुण की आती है उस मसले में वही गुण हमने, वही गुण उस लहर में होता है और वही गुण बहुतायत के साथ उस सत्य संग्रह सुन रहा है। अब आज जो हम लोगों को फर्क देखने को अपने साथ में या और जीवों के साथ देखने को मिलता है कि जैसे हम लोगों में छल कपट प्रपंच यूं को विकार हावी होकर के जो कि मालिक निराकार मालिक में नहीं हो सकता। मालिक जो हम लोगों को समझौती मिलती है, जो हम लोगों को बार बार चेतावनी मिलती है कि देखो ये तुम्हारे गुण नहीं। जिया जी चेत बैठो,
बेटा मुझे पहला नींद चालू। पुणे 8 बजे सो उठ रहा है बेटा, नींद तो पूरी हुआ कम से कम। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में, ये जो काल की तरफ से मन का अंग हमारे साथ जुड़ा है, ये उसकी उपज होती है। और इसीलिए हर सत्संग में लगभग हम लोगों को ये चिताया जाता है कि मन की समझौती से हमें अपने आप को अलग करना चाहिए। हम गुरु के बंदे बनते हैं, हमारे ऊपर गुरु का प्रभाव होना चाहिए। गुरु का प्रभाव मतलब यही होता है कि हमको उनके वचनों को फॉलो करना, उनको मानना हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। अगर हम उनके वचनों को पालना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर से जो हमारा असली गुण, जो कि मालिक के गुण, हमें दर्शने प्रकट होने शुरू हो। जैसे एक चीज सोचिए, अपने ग्रंथों में दिया हुआ है और जगह भी दिया है कि वो निराकारी सत्ता जिसको हम लोग रायसुनी दयाल कहते हैं, समदृष्टा है, यानी उसके हिसाब से किसी में फर्क भेदभाव नहीं हो सकता। और निश्चित तौर से जो कुछ भी भेदभाव इन दो आंखों से अपन को देखने को मिलता है, ये कर्मों के जरिए कि किसी ने कैसे किए, किसी ने कैसे किए, उस अनुसार उनको मिले, इसलिए हम लोगों को फर्क देखने को मिलता है। जैसे मान लो कोई गरीब है, अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण। ये फर्क तो हम लोग को देखने को मिलता है हमारे कर्मों के साथ जुड़े हुए। नहीं तो सुर यानी आत्मा का जो गुण बताया, सत चेतन अविनाशी आनंद, रायसुनी दयाल के गुण भी यही हैं। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय का चरम सिंह। वो समदृष्टा इस निस्बत है कि उसने जिस वक्त सृष्टि रचना करी है या अपनी जो सार संभाल करता है, कोई किसी भी परिस्थिति में होता है, उसकी तरफ से दार मेहर सबके लिए समान बरसती है। हम लोग अपने तरीके से आंकलन करते हैं कि फलाने को ज्यादा, किसी को कम, ये उसकी तरफ का भेद नहीं हो सकता, यानी मालिक की तरफ। ये फर्क हमारी तरफ का होता है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो अभी बरसात गिरी, अब उसमें अगर आप कटोरी रखोगे तो कटोरी भरेगी, एक टोपिया रखोगी, टोपिया भरेगा, एक बाल्टी रखोगी, बाल्टी भरेगी। बरसात का तो कोई तरीके से अपन इल्जाम लगाएं कि उसने सिर्फ कटोरी ही क्यों भरी, एक ही बाल्टी क्यों भरी। ये तो हमारी गलती है कि हमने कैसा पात्र उसके सामने रखा। ऐसे ही उस मालिक की जो दया मेहर हम सब जीवों पर, हम उसको किस तरीके से लेते हैं, ये हमारी पात्रता के ऊपर भी मुनहसिर होता है। और मालिक की तरफ से कोई मुमानियत नहीं है कि तुमको इतना ही मिले। आज यूं कहो कर्मों का पेड़, जन्मान जन्म का पेड़, माहौल का पेड़, कि हम लोगों को सद्बुद्धि नहीं आती, एक समझ नहीं आती कि हमें उस मालिक के साथ किस तरीके का संयोग बनाना चाहिए। जितने भी दुनिया में धर्मभीरू इंसान हैं, वो अपने जिसमें इष्ट को चाहते हैं, उनकी चाहना का स्वरूप कैसा होता है। यहां इस तरीके से समझाया गया और हम समझते चले
कि अपने इष्ट के साथ भी एक रिश्ता स्वार्थ का जुड़ कर हो। दुनिया स्वार्थ से जुड़ी है, अपने इष्ट से भी स्वार्थ के अलावा कुछ सोच उनकी बनती ही नहीं। सबसे पहला स्वार्थ तो सिर्फ अपने इष्ट को वक्त जरूरत पे याद करते हैं। अगर जरूरत नहीं होती है कोई इष्ट को उठाता ही नहीं। दूसरी बात, आज उन इष्टों से कोई चाहना भी बना। मैं तो यहां तक कहता हूं चाहे रहस्य में ब्याह, वहां भी हमारी सोच कोई एक समझ यूं कहो स्वार्थ से लिपटी हुई होती कि आज हम भी रायस्नी दयाल तक को ध्यान कर लीजिए। आज हम यही पुकार करते हैं कि बस मालिक ये मेरा काम निकाल दे, बस मालिक इतना कर दे। यानी एक ऐसी हमारे अंदर में न जाने कौन सी सोच भर गई है कि हमारा और उनका रिश्ता किस अनुरूप है या किस अनुरूप होना चाहिए, हम इसको ही भूल गए। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो पात्र वाली बात, हम अपने आप को कहीं ना कहीं भेद के साथ पाते हैं और इसलिए हमारी शिकायत शिकवा उस मालिक को ही रहस्य में दिया। जो सत्संग मिलती है, समझ आती है, हम इस मंद बुद्धि से अपने आप को अलग करते हैं। कहीं हम स्वार्थ से अलग हट करके उस मालिक से, मालिक के चाह के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न। और जिस दिन से ऐसा हमारा हाल होता चला जाता है, अपने आप उस मालिक के प्रति की भावना तब्दील होती है। यानी अभी जो हम लोगों को ये फर्क, जो एक शिकवा शिकायत कि किसी को कम मालिक देता है, किसी को बेसी देता है, खत्म हो जाती है। उसकी जगह हमको अपनी कमियां दर्शनी शुरू हुई कि मालिक तो देना चाहता है, लेकिन क्या करें, हमारी ऐसी कुदरत है कि मैं भक्ति नहीं करता, कि मैं मालिक के वचनों को नहीं पालता, कि कहीं तरीके से मैं ध्यान भजन नहीं कर पाता। यानी अपने आप अपनी स्थिति का आकलन नहीं चले जाते हैं और जो अपनी स्थिति समझ आती चली जाती है, हम अपने आप को झिटकाते हैं। यानी गलत राह से हट करके सही राह पर अपने आप को लाने का प्रयत्न करते। और जो अपने आप का प्रयत्न शुरू होता है, मालिक की दया में जुड़ती है और जो सही पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, लियाकत के साथ, पात्रता के साथ मालिक की दया में तो समय है, तब उस संदृष्टा मालिक का यूं कहो जो असली स्वरूप कि किस तरीके से मालिक की दया हर जीव पर बरसती समझ में आनी शुरू। और तभी हमारी धारणा, हमारे सोच विचार ख्याल परिवर्तित। यानी जैसा दिया हुआ है कि जीव के प्रति दया भाव होनी चाहिए। जैसे समझ आएगी, क्यों हमारी यूं को समझ में जीवों के प्रति दया भाव आनी शुरू। फिलहाल तो जहां स्वार्थ होता है वहां एकदम हम दीन अधीन बन जाते हैं, और जहां कहीं स्वार्थ नहीं होता वहां पर मैं पर आ जाता। लेकिन जैसे जैसे समझ आती जाएगी, इस मैं की खामी समझ में आ जाएगी, अपने आप वहां से जहां मैं में बर्ताव करती हूं वहां भी हम दीन अधीन बनना शुरू। और जो बंदा यूं को दीन अधीन अपने आप को भाग लेता है, वो मालिक को बड़ा प्यार करता है। यानी उसको मालिक की तरफ से भरपूर दया मेहर बख्शिश की जरूरत है। और तभी उसके गुण हम में आ समाते, यानी वही स्वरूप जो मालिक का या उस हमारे गुरु स्वरूप का, वही हमारा पता चले। और तब हमको वो मालिक के कुल का निष्ठ यानी गुरु स्वरूप परम पिता रायस्वामी प्यार के स्वरूप में गीत दर्शना, और तब हमारा यूं को परमार्थ संवरना सुधरना। यानी बढ़ चढ़ करके आज हमारी रुचि परमार्थ में सिमटाओं के साथ में कुछ गुरु स्वरूप में अपने आप एक एक चीज जुड़ती चली जाती है। इसके सतह से जो हमारी कमियां, जिनको कि हम लोगों को मालिक ने इंगित किया है, उसके ऊपर गौर करके उनसे अपने आप को अलग करना
शुरू कर लेना चाहिए। और ये काम जितना जल्द हो जाएगा उतनी ज़्यादा फर्क हम अपने गुरु और उतनी ही ज़्यादा समझ हम मालिक के कोई राय विद्यार्थी हासिल करें, निश्चित तौर से प्रबलता से अपना परमात्मा समझ। राधा स्वामी नाम है ऊंचे से ऊंचा, राधा स्वामी नाम है सोचे से सोचा, राधा स्वामी नाम है ऊंचे से ऊंचा, राधा स्वामी नाम है सोचे से सोचा, राधा स्वामी है सबके पाया, वहाँ से आती
यानी उतनी हमारी तरक्की परमार्थ के अनुरूप करनी चाहिए और उसको खुलासा करना, उतनी मालिक के प्रति हमारी समझ बढ़नी चाहिए। यानी उनकी महिमा हमारी चित्त समाधि चली जाना चाहिए और जितनी उस परम पिता रायस्वामी दयाल की महिमा चित्त समाधि चले, अपने आप इस नश्वर जन संसार से कहो जंजाल से विमुक्त अपने आप इसके लिए हर वक्त हम लोगों को चिताया जाता है कि आज हम लोगों को जो भी कर्म करें परमार्थ, चाहे वो हम सुमिरणी करें, चाहे वो हम सेवाई करें, चाहे सत्संग और चाहे ध्यान भी, जिज्ञासा के साथ चेतन अंग से करना चाहिए, न कि निकाई के बच्चे। एक तो होता है कि आपको करना है, आप कर लेते हो, उस वक्त आपकी तवज्जो वहां से मटती नहीं जुड़ती, आपने देखा मैंने कर लिया, लेकिन उसका करने का ढंग दूसरा होता है, बजाय इसके कि उस वक्त आपकी तवज्जो वहां टिकी, यानी जिज्ञासा से कि मैं कर रहा हूं, मैं मालिक से जुड़ रहा हूं, मालिक की दयादार आ रही हूं, इस सोच के साथ आप करो। देखो सुमिरन का तरीका ही दूसरा, यानी आप मान लो बैठ करके तवज्जो हर वक्त मालिक से जुड़ी हुई है कि कौन सी झाड़ के साथ मालिक की झाड़ आ रही है। मन आपका चारों तरफ सट करके एक नाम के समान, लेकिन मायने ऐसी सेवा करते वक्त एक तो आप काम कर रहे हो, कहीं आपकी मिट्टी कहीं डाउन हो गई, इससे बात कर रहे हो, उससे कर रहे हो, हाथ में जरूर काम करें, वृथा नहीं जाए, लेकिन मालिक को जो सेवा से जरिए से अपनी कुछ न कुछ दात जीव को बख्शिश करनी है, जिसको कि हम जीव हमको उसको लेना चाहिए, चेतन अंग उसको उस अनुरूप अपने अंदर नहीं समझता। ऐसे ही सत्संग और ऐसे ही ध्यान, यानी करते वक्त होश होना चाहिए कि मैं ये कर्म परमार्थी मैं अपने लिए कर रहा हूं और इस वक्त मैं मालिक से अपने आप को जोड़ रहा हूं। ऐसी समझ के साथ आप बैठ करके सत्संग करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, देखो चेतनता किस तरीके से पलटती है और उसमें कहीं ना कहीं उस मालिक की अनुभूति को हम लेना अभी होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मालिक निश्चित तौर से खुल करके हमारे साथ हैं। इस एहसास को अगर पा लिया जाए तो इस दुनिया से मुंह का फिरना, मृत्यु का फिरना
और जब तक इस अनुरूप नहीं करते तब तक ये वृत्ति यही लगी रहती है, क्योंकि उसका जो फल हमें लगना चाहिए उसको चूंकि नहीं लगता, इसलिए हमको इधर सार समझना है। यानी दुनिया के किसी भी काम में करते, कल जैसे काम यहाँ प्रत्यक्ष दिखता है कि ये कमाया, यहाँ आ गए 1000 रुपये, 100 रुपये, 1 लाख रुपये, ये तो दिखता है। और उधर से चूंकि वृत्ति को मालिक से नहीं जोड़ा कि मालिक ने दया करी, कि मालिक ने मेहर करी, कि कैसे चेतन अंग से मालिक ने नीचे से निकाल लिया, कि पतन के रास्ते से बचाया, इसकी समझ नहीं। इसलिए वृत्ति मालिक के साथ नहीं जुड़ता है। और वही अगर तवज्जो की पेड़ के साथ करके देखो, उसके बाद देखो अपने आप भी इधर झुटके नहीं, यानी जो प्रत्यक्ष सामने जो आंखों से दिखता है बाहर की आंखों, वहां से अपने आप झुटक करके अंतर की आंख से हर चीज दिखनी शुरू होती है कि ये मेरा नुकसान है, कि यहाँ से बंधन आएगा, कि यहाँ से फिसला में नहीं जाना। और इस तरीके से जीव अपने संभाल करता है, विचार करता है, जीव परमार्थ विराज आगे 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 हम करता है अपने वर्ग करते। भोला जीवा अब जागो, भोला जीवा अब जागो,
गफलत में रहा तो ये जीवा अब जागो। कलयुग में सतगुरु प्रगट्या, कलयुग में सतगुरु प्रगट्या। अब उनका दर्शन हो ये जीवा अब जागो। अब उनका दर्शन हो ये जीवा अब जागो। जो गफलत में रहा तो ये जीवा अब जागो। जो गफलत में रहा तो ये जीवा अब जागो। भारा धोए का भाग जग्या, भारा धोए का भाग जग्या। राधापति सत्संग से जो ये जीवा अब जागो। राधापति सत्संग से जो ये जीवा अब जागो। जो गफलत में रहा तो ये जीवा अब जागो। जो गफलत में रहा तो ये जीवा अब जागो। सतगुरु का दर्शन वहाँ
जैसे एक बच्चा होता है, आज उसके अंदर में जो विद्या कनक करके सामने समय के साथ साथ आती है, कि तो मस्तिष्क में बाहर से लाके उसको घुसाया नहीं जाता। यानी जैसे जैसे बच्चा स्कूल जाता जाता है, शिक्षा ग्रहण करता जाता है, बुद्धि विकसित, ऐसे ही जो हम लोग परमाणु की पाठशाला में, ये पूरी दुनिया का भेद हो, मालिक का भेद हो, कहीं बाहर से हमारे अंदर थोड़ी डाला जाता है। मालिक चूंकि हर वक्त हमारे अंग संग था, है और रहेगा, बस जो बीच के पर्दे थे वो मालिक हमारे और मालिक के बीच की हटाता चला गया। जितना हम अपने आप को संज्ञान करते जाएंगे, यानी सत्संग के वचनों को अंतर समा करके उस अनुरूप अपनी धारणा बनाते जाएंगे, मालिक का भेद खुल करके सामने उजागर होता है। या यूं को प्रत्यक्ष करना नहीं सीखना, उसकी लीला, उसका विलास, सब कुछ बाहर से कुछ ला करके हमको दर्शाना मालिक को नहीं है, अंतर में बस बीच का जो एक यूं को समझ के साथ, खेल के साथ जो बीच में हमने डाला वो समझ सत्संग से जुड़ी जाती है, और बीच की जो चीजें हैं अपनी जगह, और जो बीच की चीजें हटेंगी प्रत्यक्ष में मालिक का निज वास्तविक को सामने उजागर होता चला गया। बस उसके साथ प्रयत्न हमारी होना चाहिए कि वापिस नया कुछ, वापिस भ्रम, संशय या जो मालिक और हमारे बीच में व्यवधान का रूप में होता है उसको हमको नहीं। अगर इतनी कर्मों के ऊपर में अपन देखभाल कर लेंगे तो निश्चित तौर से बहुत जल्द अपने और मालिक का साथ किस अनुरूप इस चीज का हमको अनुभव, ज्ञान हासिल बार बार